हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बच्चों का क्वेरी था कि जो 9th और 10th का स्कॉलरशिप का फॉर्म निकला है, वो कैसे भरा जाएगा, उसके क्या प्रोसेस है, कहाँ मिलेगा। तो आज एक छोटे से ट्यूटोरियल्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा कैसे जाता है। ये आपके लिए अच्छा भी है, आगामी जितने भी स्कॉलरशिप के फॉर्म होंगे वो आपको पता रहेगा कि फॉर्म भरे कैसे जाते हैं। तो आइए मेरे स्क्रीन पे और दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कोई भी आप फ़ोन से लैपटॉप से, आपके पास अगर कोई पीसी है उससे, या फिर अगर आप अम, कोई टैब यूज़ कर रहे हैं उससे, आपको सिंपली जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र पे चले जाएंगे। यहाँ पे मैं अपना क्रोम का ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ और मैं पीसी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं पीसी में आपको भरना सिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्क्रीन पे मेरे देखिए, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, सर्च बार में मैं टाइप करूंगा SKEduTech.in। सबसे पहले मेरा काम है SKEduTech.in सर्च करना। जैसे ही मैं सर्च करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट खुलेगी और सबसे पहला एक बैनर दिखेगा मेरे को स्कॉलरशिप 2026 के नाम से। यहाँ पे अबाउट स्कॉलरशिप लिखा हुआ है और यहाँ पे जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है रजिस्टर नाउ। जैसे ही आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नए टैब पे आपको रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे स्कॉलरशिप टेस्ट रजिस्ट्रेशन टेस्ट 2026, इवेंट का नाम है स्कॉलरशिप टेस्ट। यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखा हुआ है और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है। ये कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप और कॉल दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर कोई भी प्रॉब्लम इशू आप फेस कर रहे हैं तो इस केस में आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एज वेल आप हमें मेल भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ तथ्य मैं आपको देना चाहूंगा कि जो चीजें इंडिकेट कर रही हैं विद स्टार, रेड स्टार, वो मैंडेटरी है, आपको वो रिक्वायर्ड है, आपको फिल करना ही करना पड़ेगा। जहां भी आपको ये स्टार मार्क दिखेगा जिस भी कॉलम में, उसको आपको फिल करना ही पड़ेगा। फर्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे भरना है हमें फॉर्म। तो सबसे पहले आप देखोगे, आपसे पूछता है ईमेल का, और यहाँ पे देखोगे स्टार मार्क कर रखा है, तो यहाँ पे आपको ये मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे टिक करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। अगला चीज देखोगे तो आपसे पूछता है कि नेम, ये भी स्टार के साथ है, तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। आपका जो भी नाम है, राहुल, सोनू, मोनू, वो मेरा केस में मेरा नाम है सतीश कुमार, तो मैं यहाँ पे सतीश कुमार फिल कर दूंगा। आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि हमारा, हमें पूछता है कि कांटेक्ट नंबर, हमारा जो भी कांटेक्ट नंबर है, जो भी हमें फॉर्म में देना है कांटेक्ट नंबर, जिससे कांटेक्ट हो सके अगर इन फ्यूचर कोई परेशानी आ रही है या आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू आ रहा है, तो उस केस में आप वो कांटेक्ट नंबर यहाँ पे देंगे। मेरे सिनेरियो में है कि मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 807678। आगे आपसे पूछता है ईमेल। ईमेल यहाँ मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, आप ईमेल दे भी सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे जेंडर। जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी आप हैं वो फिल कर सकते हैं। मेरे केस में मैं मेल हूं तो यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट करूंगा। अगला आपसे पूछता है बोर्ड, आप कौन से बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं, तो आप उस बोर्ड का नाम यहाँ पे चयन करेंगे। अगर आप एचबीएससी बोर्ड से हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से, आप अदर बोर्ड से हैं, तो इस केस में आप अदर बोर्ड का चयन करेंगे। अदर बोर्ड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम लिखने का आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी बोर्ड से स्टडी कर रहा हूँ तो मैं यूपी बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। बट मेरे सिनेरियो में यहाँ पे मैं यूपी बोर्ड से नहीं हूँ तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और मैं एचबीएससी बोर्ड से स्टडी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एचबीएससी बोर्ड का चयन करूंगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगला पॉइंट, जो करंट क्लास, यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्लास का चयन करना है। अभी मैंने बोला था कि 9th और 10th का स्कॉलरशिप है, बट यहाँ पे सिर्फ 8 और 9 क्लास मेंशन है। यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे आप जो स्कॉलरशिप देते हैं एक अगली क्लास के लिए देते हैं, यानी अभी आप जिस क्लास में स्टडी कर रहे हैं या फिर अभी आप जिस क्लास का एग्जाम देंगे, यहाँ पे आपको वो क्लास चयन करना है और आपके अगले क्लास का स्कॉलरशिप होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 8 क्लास का कोई भी विद्यार्थी है जो अभी 8 क्लास में स्टडी कर रहा है तो वो 9th क्लास का स्कॉलरशिप देगा, और जो 9th क्लास का विद्यार्थी अभी एग्जाम देगा या अभी स्टडी कर रहा है वो 10th के लिए स्कॉलरशिप देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 9th क्लास सेलेक्ट करता हूँ। अगला आपसे पूछता है व्हाट इज साइज ऑफ योर टी शर्ट, तो यहाँ पे आपको अपने टी शर्ट का साइज बताना है। यहाँ मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए कुछ
बोलना चाहूंगा कि अगर जो भी गर्ल्स स्कॉलरशिप फॉर्म भर रही हैं तो वो अपने टी शर्ट का साइज एक साइज ऊपर रखें। अगर उनको स्मॉल साइज का टी शर्ट आता है तो वो मीडियम ले, अगर मीडियम आता है तो वो लार्ज में चले जाए। मेरे सिनेरियो में क्या है, मेरा को लार्ज टी शर्ट आता है तो मैं यहाँ पे लार्ज सेलेक्ट करूंगा। अगला आपसे पूछता है आर यू स्टडी इन एसके एडुटेक। अगर आप एसके एडुटेक के विद्यार्थी हैं तो आप यस करेंगे, अगर एसके एडुटेक के विद्यार्थी नहीं है तो नो करेंगे। मेरे सिनेरियो में एसके एडुटेक का विद्यार्थी हूं तो मैं यहाँ पे एस करूंगा। आगे आपसे पूछता है हाउ डू यू नो अबाउट स्कॉलरशिप। आपको कैसे पता है चला स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपके किसी दोस्त ने बताया आपको स्कॉलरशिप के बारे में तो बाय फ्रेंड कर देना। अगर आपने मेरा स्टेटस देखा है तो मेरे स्टेटस से आए हो, या ट्यूशन में पता चला है आपको, मेरे इंस्टीट्यूट में पता चला है तो आप बाय स्टेटस कर देंगे। अगर आपको यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से पता चला है तो आप यहाँ बाय सोशल मीडिया कर देंगे। अगर आपको अदर थिंग से पता चला है तो आप यहाँ पे अदर थिंग कर देंगे। अगला आपसे पूछता है कि आप किस इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको भरना चाहें अपने इंस्टीट्यूट का नाम तो भर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो जाता है। यहाँ पे अपलोड योर फोटो, ये आवश्यक है आपके एडमिट कार्ड और आने वाले एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे कुछ तथ्यों का ध्यान रखना जरूरी है। जो आपकी फाइल होगी वो जेपीजी में होनी चाहिए और आपके फाइल का साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज ये फॉर्म फिलअप नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली आपको अपलोड योर फोटो, यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। सिंपली यहाँ पे एड फाइल पे क्लिक करना है। आप जैसे ही एड फाइल पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता रहा है कि मैक्सिमम MB है जो फाइल की वो 1 MB ही होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज जो इसका इमेज का है वो 1 MB होना चाहिए। सिंपली आप अपलोड वाले सेक्शन में ही रहेंगे और यहाँ पे ब्राउज करेंगे। जैसे ही ब्राउज करेंगे तो आपको आपके फाइल मैनेजर में ले जाएगा और वहां से आप जो भी आपके पास फाइल है, जैसे यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे आधार कार्ड कर दिया है अपनी फोटो में, और फोटो में आधार कार्ड में फोटो नाम से सेव किया है। तो जस्ट थिंक यहाँ मेरी फोटो है तो मैं यहाँ पे फोटो पे क्लिक करूंगा और इसको इंसर्ट करूंगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे मेरा फोटो अपलोड हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान दें कि फोटो और सिग्नेचर में कंफ्यूज ना हो, आधार कार्ड में कंफ्यूज ना हो, जो जहाँ पे है वहीं पे रखें, अदरवाइज आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगला आपसे पूछता है अपलोड योर सिग्नेचर। सेम चीज, आपका साइज 1 MB होना चाहिए मैक्सिमम और वो जेपीजी में होना चाहिए। फिर अगेन एड फाइल पे क्लिक करेंगे आप और ब्राउज करेंगे। यहाँ पे आपको मेरा सिग्नेचर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं अपने सिग्नेचर पे क्लिक करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा इसको। ये मेरा सिग्नेचर अपलोड हो गया। यहाँ वो बोल रहे हैं कि अपलोड योर आधार कार्ड बोथ साइड सेल्फ, यानी यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है और वो भी बोथ साइड। उसको कोलार्स बना के आप एक में कर ले। अगर आपके पास बड़ी वाली आधार कार्ड है जो तुरंत डाउनलोड होती है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको क्रॉप करके सीधा अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अलग अलग है आधार कार्ड तो उसको आप कोलार्स बना के आप अपलोड कर सकते हैं। मेरे सिनेरियो में मैंने ऑलरेडी कोलार्स बना रखा है तो मैं सीधे जाऊंगा यहाँ पे हेड फाइल करूंगा और ब्राउज करके यहाँ पे मेरे सिनेरियो में मैंने दोनों का कोलाज बना रखा है, बैक और फ्रंट का, तो मैं सीधे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सेम चीज यहाँ पे अपलोड गाइडेंस आधार कार्ड बोथ साइड, मदर और फादर, या मदर का आप अपलोड कर सकते हैं या फिर फादर का, किसी भी एक गाइडेंस का आपको आधार कार्ड रिक्वायर्ड है यहाँ पे सबमिट करने के लिए। तो आप यहाँ पे एड फाइल करेंगे। मेरे सिनेरियो में मैंने मम्मी पापा का आधार कार्ड नहीं लिया है तो मैं यहाँ पे सेम अपना ही आधार अपलोड कर दूंगा। आगे आपसे पूछता है सेंड मी ए कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स। जो आपने फॉर्म भरा है उसका आपको रिस्पॉन्स चाहिए, आपको आपने सही भरा है गलत भरा है बाद में देखने के लिए, तो आप इस पर टिक करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे आपको सिर्फ सबमिट करना है। सबमिट करेंगे जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया है, रिक्वायर्ड था ये तो यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे आ गया मेरे को हैज बीन रिकॉर्डेड, यानी ये मेरा सबमिट हो गया है स्कॉलरशिप फॉर्म।